हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सी इन स्लाविया में। और आज मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आपको दोबारा मेरे बेटे मिस्टर कुशाग्र अग्रवाल से। और ये इनको गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठने का बड़ा शौक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैं इसको वीडियो में दिखाना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि ये देखिए स्टीयरिंग घुमा रहा है। ये देखिए कुशाग्र वो अपने थोड़ा सा फेस देख के तो भी इसे यहाँ बड़ा मज़ा आता है। गाने चल रहे हैं और एसी में, तो मैं इसे कई बार ले आता हूँ यहाँ पे, तो इसको अच्छा लगता है यहाँ पे। नहीं बेटा नहीं, तो अभी ये 10 मंथ्स का हो गया, सॉरी। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम स्कोडा स्लाविया गाड़ी की, और कुछ मैं आपको फाइनेंस एडवाइस भी दूंगा क्योंकि मैं सीए हूँ। तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना जो फाइनेंस का गेम है उसको अच्छा कर सकते हैं, और कैसे आप अपने पैसे को यूज़ कर सकते हैं अच्छी चीज़ों में, और कैसे आप अपने पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देखिए, स्लाविया में मुझे जो सबसे मेन दिक्कत आ रही थी वो इसका एसी के लेकर ही थी, क्योंकि इसका एसी बहुत ही मेरे लिए एकदम नॉन परफॉर्मिंग हो रहा था। और मुझे लग रहा था कि मैंने पता नहीं कितनी बड़ी गलती कर दी है स्लाविया लेके, क्योंकि इसका एसी बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। बट अभी इसका फिर मैं जब इसको शोरूम पे लेके गया तो उन्होंने मुझे बड़े अच्छे से केटर करा, और उन्होंने मेरी सारी बात सुनी। पहले एसी को चेक करा, एक मशीन लेके आए थे वो, उसमें उन्होंने टेम्परेचर को चेक करा तो उसमें एसी का टेम्परेचर कम ही आ रहा था, और उन्होंने उसको बड़ा एक्नॉलेज करा। और उसके बाद एक उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जहाँ पे उन्होंने अपडेट दी कि आपकी गाड़ी में भी ये हो रहा है, ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने इसमें गैस कम थी, गैस डाली है। ये है ब्राइट स्कोडा आर्यनगर गाज़ियाबाद में, और सॉरी तो गैस डाल के एकदम ओके हो गया। तो बट इसमें ये था कि इन्होंने जो है इसको वारंटी में कवर नहीं करा, बिकॉज उनका कहना था कि गैस जो एक बार हम शुरू में डालते हैं वो हम अलग से डालते हैं क्योंकि वो वारंटी में कवर नहीं होती है। बट अगर अगली बार कोई एसी में प्रॉब्लम आती है तो हम उसको फ्री में डाल के देंगे। हालांकि मैंने ली भी डीलरशिप दिल्ली से थी, तो अगर मैं शायद ब्राइट से लेता तो वो इसको फ्री में कर देते जैसा मुझे लग रहा है। बट शायद ऐसा है नहीं, क्योंकि मैंने वहाँ जय स्क्वाडा में पता करा था दिल्ली, तो उन्होंने बोला था कि कोई बात नहीं, आप दे दो, कोई दे मतलब 800 रुपये थे, तो मैंने भी इतना ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं। तो अभी इस एसी एकदम इसका परफेक्ट हो गया। अभी एसी से मैं बहुत खुश हूँ, और मैं ओवरऑल भी गाड़ी से बहुत खुश हूँ। और तो अगर आप स्लाविया प्लान कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है कि कैसी गाड़ी है और अभी नई आई है मार्केट में तो अच्छी रहेगी नहीं रहेगी। तो देखिए, अगर मार्केट में गाड़ी नई आई है तो उसका आपको फ़ायदा भी है कि लोग देखते हैं कि यार स्कोडा चला रहा है और स्लाविया चला रहा है। एक आप पुरानी गाड़ी सियाज व्याज कोई इस तरह की गाड़ी लें जो पुरानी चलती आ रही है, तो उसकी इतनी जो है वो रोड प्रेजेंस नहीं रहेगी। तो अगर आपको स्लाविया प्लान कर रहे हैं तो बेधड़क कीजिए, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। सर्विस से मुझे मतलब अभी सर्विस नहीं कराई है मैंने, अभी तो कुल 1700 किलोमीटर चली है। बट जो मुझे शोरूम का एक्सपीरियंस था वो अच्छा लगा, और सर्विस सेंटर का। और अभी भी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं लग रही है। बॉडी बड़ी हैवी है इसकी, 5 स्टार रेटेड गाड़ी है, हैंडलिंग अच्छी है, माइलेज अच्छा है, एसी अच्छा हो गया अब तो, म्यूज़िक सिस्टम बहुत अच्छा है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, इंटीरियर अच्छा है, और लुक अच्छी है बाहर से। तो और इसके अलावा क्या चाहिए गाड़ी में। तो और फाइनेंस से जुड़ी मैं आपको एक बात बताऊंगा। देखिए, अभी आईटीआर का सीज़न है, तो अभी आईटीआर के सीज़न में आप अभी पहले सोचेंगे कि हम टीडीएस का बेनिफिट ले लें। हम सीए से पूछते हैं कि रिफ़ंड कितना निकलेगा। तो देखिए, रिफ़ंड पे ना जाएं, अभी जो जेन्युइन चीज़ें हैं वो ही करें। ये ना सोचें कि रिफ़ंड जो है एक हमारा कुछ अधिकार है, हमें वो लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो टैक्स सरकार को चला गया, उसको अब इतना ना सोचिए। अगर जेन्युइन बनता है कि आपने ओल्ड रजीम ली थी, अब न्यू रजीम में रिफ़ंड बन रहा है, या आपने ओल्ड रजीम ली थी और कोई आपने एचआरए का क्लेम लेना रह गया है, कोई आपको जो है मेडिक्लेम या एलआईसी या इस तरह की कोई पॉलिसी आपने ली थी वो आप यूज़ करना भूल गए हैं। एचआरए में भी आजकल बहुत नोटिस आ रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है, नोटिस से देखिए क्या है, हम तो बचा देते हैं नोटिस, हम तो कोई आएगा तो उसका समाधान निकल जाता है भाई, जो जेन्युइन चीज़ें होती हैं। बट
नोटिस से क्या है ना, आपका जो है वो पीस ऑफ माइंड चला जाता है। फिर आप उतने पैसे कंसल्टेंट को देंगे, तो वो उन चक्करों में ना पड़िए। तो अभी तो ये साल आपका निकल जाएगा, पर अब नेक्स्ट ईयर के लिए आपको क्या करना है, देखिए अब वैसे ही 12 लाख रुपए तक की जो इनकम है, 12 लाख तक की, 12 से ऊपर वालों पे तो टैक्स लगेगा, 12 लाख रुपए तक की यानी 12,75 तक की जो है टैक्स इन्होंने जीरो कर दिया है। तो उसका 13 वालों को कुछ खास फ़ायदा होगा नहीं। तो 12 की बात करें तो 12 वालों को फ़ायदा हो जाएगा, उनका टैक्स जीरो हो जाएगा और कैश फ्लो बढ़ जाएगा हाथ में। तो उस पैसे को आप वेस्ट ना करें और ऐसा ना सोचें कि ये तो हम पार्टियों में उड़ाएंगे, ये उड़ाएंगे। देखिए ऐसा होता है कि आपने कभी वीडियोस देखी होंगी अंकुर वारिकू की या इनकी, तो बड़ी नॉलेजेबल वीडियो है। मैं बहुत वीडियो देखता हूँ अंकुर वारिकू की और बड़ी ही अच्छे पॉइंट बताते हैं वो। तो अभी मैं आपको उसमें एक नई चीज़ बताऊंगा कि आपको लगता होगा कि यार अंकुर वारिकू तो कह रहा है या कोई और भी फाइनेंसर है कि आप इन्वेस्ट करो, 40 की एज में 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे, 45 की एज में 1 करोड़ हो जाएंगे। तो अब आपको मतलब मुझे भी लगता है कि यार 40 की एज में या 45 की एज में तब शायद मेरा वो एंथुजियाज्म ना रहे, मेरे में उतनी एनर्जी ना रहे 60 के बाद कि मैं उस पैसे को खर्च करूं। तो वाई नॉट स्पेंड इट नाउ ओनली। तो मैं उसको पैसे को भी क्यों नहीं एंजॉय कर सकता, मतलब मैं ये अपने हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है। और सोशल मीडिया भी इसमें एक अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम देखते हैं ये लोग थाईलैंड घूम रहे हैं, जर्मनी घूम रहे हैं, अमेरिका घूम रहे हैं और हम यहाँ पे बैठे हैं, जॉब कर रहे हैं कंप्यूटर के आगे। तो देखिए क्या होता है, आपको कभी भी किसी से अपनी लाइफ को कंपेयर नहीं करना है। हर किसी की लाइफ की अलग क्लॉक चल रही होती है। हो सकता है उनके पेरेंट्स ने पैसा कमाया हो, उनके पेरेंट्स ने उस टाइम पे कोई प्लॉट लेके डाला हो, वो प्लॉट अब बिक गया हो, शायद आपके पेरेंट ने वो नहीं करा। तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। अब आपको वो पेरेंट बनना पड़ेगा कि आपके बच्चे वो एंजॉयमेंट ले सकें। हाँ, लाइफ अनफेयर है, वो ऑब्वियस सी बात है, सबके लिए अनफेयर है वो। अब आप कहें कि वो तो उसको तो यार कराया मिल गया, तो उसके पापा के लिए अनफेयर थी ना वो लाइफ, तो सबके लिए होती है। अब शायद आपके पेरेंट्स ने अच्छी ज़िंदगी जी हो, उन्होंने इन्वेस्टमेंट ना करी हो, बट आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक और नया रूल बताता हूँ इसमें कि बेटा नहीं, अच्छा गाड़ी चला रहा, देखो गाड़ी देखो ये चल गई। ओए मैं उसमें एक आपको नया रूल बताता हूँ कि आपको क्या करना है, अपने पैसे का 20% इन्वेस्ट करना है। वैसे तो 10% करना चाहिए। एक आपने बुक पढ़ी होगी द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। उस बुक का मेन पूरी बुक पढ़ने के बाद आपको यही पता चलेगा कि आपको 10% इन्वेस्ट करना है। तो मैं तो आपको ये बोलूँगा 10% नहीं 20% कीजिए। जैसे आपकी सपोज 1 लाख रुपए सैलरी है, तो आप 20,000 रुपये आते ही SIP कर दीजिए। SIP कर दीजिए, कोई कमेटी डाल दीजिए, विच एवर यू फील लाइक कि वो अच्छी रहेगी। तो मतलब जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 से ऊपर हो उतने तो जाइए, क्योंकि 6% तो अभी इन्फ्लेशन चल रहा है, तो आपको 4% तो ऊपर चलना ही पड़ेगा। तो ऐसे आप 20% अपने किसी न किसी म्यूचुअल फंड में, किसी न किसी SIP में, कोई यूनिट प्लान हो, इनमें डालिए। तो उससे क्या होगा कि 20% डालने के बाद 80% आप खर्च कर सकते हैं। 80% में आपको ये नहीं है कि यार मैं तो पेरेंट्स के लिए बचाने हैं, वो बच्चों के लिए बचाने हैं, ये करने हैं। 20% मोर देन सफिशिएंट होते हैं। 20,000 रुपये महीने के अगर आप बचा रहे हैं तो 2.5 लाख रुपए आपके पास साल के एंड में हो जाते हैं। और उस 2.5 लाख रुपए को अगर आप 10% की रिटर्न पे घुमाते हैं पैसे को, अभी तो मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ तो 25,000 रुपये तो हो गए ना, 2.5 लाख के 10%, 10 से भी ज़्यादा ही मिलता है। फिर उसकी कंपाउंडिंग भी होती है। 2.5 लाख के आपके 275 हो गए फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में फिर आपने 2.5 लाख डाले, तो 275 प्लस 2.5 कितने हो गए, 5,25,000। 5,25,000 का 10% लगेगा अब 52,500 रुपये। तो 5,25 कितने हो जाएंगे, 52,500 डाल के 5,80 के अराउंड। फिर थर्ड ईयर में 5,80 जो है, फिर आप 2.5 डालेंगे तो हो जाएंगे 5,80 के में 2.5 लाख डाल के हो जाएंगे 8,30,000 रुपये। फिर 8,30,000 पे 10% 83,000 रुपये। तो 5-7 साल में ही आपके पास बहुत अच्छा कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। तो
अब 80% को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, ऐसे नहीं कि 80% की आपने शराब पी ली या बार में खर्च कर दी, वो नहीं। 80% को आपको यूटिलाइज करना है, जैसे कि आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस वो उसी में कवर करना है। टर्म प्लान आपको 80% में कवर करना है कि आपने साल का मतलब 20,000 रुपये का कोई प्लान लिया जिसमें 50 लाख रुपए आपको मिल सकते हैं डेथ होने पे, तो 20,000 रुपये डिवाइड बाई 12 तो वो 80,000 में कवर होने चाहिए। ऐसे ही हेल्थ इंश्योरेंस आप 30,000 रुपये का ले रहे हैं साल का, तो डिवाइड बाई 12 करके उसको मंथली प्रीमियम दीजिए, 1,000-2,000 रुपये देने दीजिए, कोई जरूर वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। EMI में कन्वर्ट करा के उसको 80,000 में ही कवर करना है। अच्छा, आप बोलेंगे कि मेरा तो प्रॉपर्टी वगैरह बाय करनी है, तो प्रॉपर्टी भी आपको 80% में ही मैनेज करनी है। कोई अगर आपको के जो पैसे जुड़े हुए हैं इन्हीं पैसे को इन्वेस्ट करके उसी पे होम लोन उठा के वो 80% में ही कवर करना है आपको। तो ये अब आप कहेंगे मेरी तो सैलरी 30,000 रुपये, तो देखिए 30,000 रुपये सैलरी है तो उसमें भी आप यही फंडा लगाइए। बट अगर आपको 30,000 सैलरी है तो आप तो वैसे ही बहुत नीचे चल रहे हैं, आपको अपनी सैलरी को ही बढ़ाना पड़ेगा। अब सैलरी कैसे बढ़ाएं? सैलरी बढ़ाने के लिए आपको देखिए मेहनत करनी पड़ेगी स्किल्स के ऊपर। अब आपको अपने स्किल्स बढ़ाने पड़ेंगे, आपको ये ऐसी डिग्री लेनी पड़ेगी जिसकी मार्केट में वैल्यू हो, उस तरह से आप अपने उस पर काम कर सकते हैं। बट आपका जो पैसे का करंट सिनेरियो है वो कवर हो जाएगा अगर आप सिर्फ 20% को इन्वेस्ट कर देते हैं। और सोशल मीडिया से दूर रहिए। किसी ने गाड़ी ली है, किसी ने मोबाइल लिया है, देखिए उन चीज़ों से दूर रहिए। लेना है तो आप 80% में ही कवर कीजिए, आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाएगी। और इस तरह की वीडियो जैसे मैंने बनाई है या कोई अंकुर वारिकू बनाते हैं या कोई अच्छे फाइनेंसर बनाते हैं तो वो ज़रूर देखिए आप, क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं। वैसे उनमें रिपीटेड कंटेंट मिलेगा आपको, बट क्या होता है जैसे आपने आज वीडियो देखी तो कम से कम 3-4 दिन आपके माइंड में रहता है, रजिस्टर हो जाता है कि नहीं यार मुझे पैसे बचाने। तो मेरा बेटा थोड़ा सा भी हो रहा है तो मैं वीडियो को यहीं एंड करूँगा। तो कमेंट में आप लिख सकते हैं अगर आपको कोई मेरे से क्वेरी पूछनी हो IT रिलेटेड, कोई फाइनेंस रिलेटेड, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।